देखें भी जरा, ये आज का टॉपिक जो है वो इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे है। बेसिकली हम पढ़ के आ चुके हैं इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी में हम पिछले काफ़ी दिन से क्लास कर रहे हैं, तो आज कई दिन बाद ही क्लास हो रही है। हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया है और जो हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब पार्लियामेंट है, हमारा जो लेजिस्लेचर है वो भी हमने पढ़ लिया है। देखिए, हमने आपको पहली क्लास में सरकार के बारे में बताया था, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं से निकल रही हैं, मैं उसी के ही तो पार्ट पढ़ा रहा हूँ। देखो, हमने आपको सरकार के 3 पार्ट बताए, जिसमें पहला विधायिका बताया। विधायिका यानी कि लेजिस्लेटर, जो हमारे पास ये लेजिस्लेचर होता है। उसके बाद हमने कार्यपालिका बताया आपको। आप संविधान में देखें तो पहले कार्यपालिका का वर्णन किया गया है भाग 5 में, उसके बाद संसद का यानी कि पार्लियामेंट का विधायिका का वर्णन किया गया है, और उसके बाद हमारे पास थी न्यायपालिका। और क्योंकि न्याय ये 3 ऑर्गन है किसी भी गवर्नमेंट के, यानी कि हमारे यहाँ तो ये है ही। तो बेसिकली किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये तीनों चीज़ें मिलकर एक गवर्नमेंट को कंप्लीट करती हैं। तो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है ही, आप जानते हैं। देखिए, विधायिका मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हमने संसद के नाम से अपनी विधायिका पढ़ी थी, और हमने संसद में लोकसभा पढ़ा और राज्यसभा। ये वीडियो सारे पढ़े हुए हैं चैनल पर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, तो आप इनको देखिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। हमने कार्यपालिका पढ़ ली थी, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो भी देख लीजिए। हमने इसमें देखी प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, हमने इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ी, हमने इसमें प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, और इसमें हमने अटॉर्नी जनरल पढ़ा। देखिए, ये सारी क्लासें जो है मैं ले चुका हूँ, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग क्लास है। जबकि हमारे पास जो प्रेसिडेंट है इंडियन प्रेसिडेंट, उन पर तो हमारी कई सारी क्लासें हैं, एक से अधिक क्लासें हैं। हमने उनकी जो पावर्स हैं वो भी अलग अलग टॉपिक में बताई हैं। देखिए, अब हमारे 2 पार्ट तो हो गए कंप्लीट। अब हमारा तीसरा पार्ट ये है, यानी कि न्यायपालिका, यानी कि भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है वो कैसा है। तो आज हम क्या करेंगे कि इसका एक इंट्रोडक्शन देखना चाह रहे हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके मेनली टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। तो आप इसका बेसिक समझ लीजिए, मैं इस क्लास में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए, टॉपिक का नाम मैं आपको दे देता हूँ न्यायपालिका। न्यायपालिका मैंने ये लिख दिया है। आप इसको जुडिशियरी सिस्टम बोल सकते हैं, जुडिशियरी। तो ये इंडियन जुडिशियरी है, यानी कि भारत की न्यायपालिका। तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, भारत में आपने सुना होगा तमाम तरह के कोर्ट हैं, तमाम तरह के न्यायालय हैं। तो वही हमने देखा था कि भारत में संसद क्या करती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका उसका एग्जीक्यूट करती है, यानी कि उसको जो है मतलब इम्प्लीमेंटेशन उसका करती है, उसको क्रियान्वित करती है। और हमारे पास न्यायपालिका क्या है, अगर संसद के बीच यानी कि विधायिका के बीच और कार्यपालिका के बीच, इनके सरकार के इन 2 अंगों के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर कोई विवाद की स्थिति आ जाती है, या फिर असमंजस की स्थिति आ जाती है, या फिर मतभेद की स्थिति आ जाती है, तो कोई विवाद अगर हो गया तो उसको सुलझाने के लिए जो है कार्यपालिका का जो हमारे पास न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इनके तमाम तरह के कोर्ट हैं, उनके क्या क्या स्तर हैं, वही इस वीडियो में आप समझेंगे। देखिए, हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका के एक से अधिक स्तर है। एक से अधिक स्तर का मतलब है कि भी हमारे पास सरकार के भी स्तर हैं, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है। हालांकि अब तो हमारे यहाँ जो है निचले स्तर की सरकार है, उसके अलग से चुनाव होते हैं। जो हमारे पास एक पंचायती स्तर है, जो हमारा जिला स्तर है। तो अब उसी के अनुसार जो है ना, मतलब व्यवस्था को मैनेज करने के लिए हमारे पास अलग अलग सिस्टम अपना लिए गए हैं, मतलब अलग अलग जो जो कोर्ट है, हमारे न्यायालय हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। देखिए, अगर हम न्यायपालिका को देखें तो हमारे यहाँ न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। तो आज का बेसिकली टॉपिक हमारा यही है कि न्यायपालिका के स्तर क्या है। देखिए, इसके 3 स्तर हैं। देखिए, मैं आपको ये ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ, एक चार्ट के जरिए आप इसको बना लीजिए। पहला स्तर जो सबसे ऊपर है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। तो ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको आप सर्वोच्च न्यायालय कहिए, ये तो मैंने आपको अंग्रेजी में बता दिया, सर्वोच्च न्यायालय। तो आप इसको सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं। उच्चतम न्यायालय कुछ लोग बोल देते हैं इसको, उच्चतम न्यायालय। कुछ लोग इसको शीर्ष अदालत भी बोलते हैं, यानी कि शीर्ष अदालत या न्यायालय, आप वो बोल लीजिए। ठीक। तो ये हमारे पास कुछ इसकी शब्दावलियां हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे स्तर पर हमारा क्या है, ये तो केंद्र के स्तर पर होगी। और दूसरे स्तर पर हमारे पास है उच्च न्यायालय, जिन्हें हाई कोर्ट बोलते हैं। आप इन शब्दों का इस्तेमाल डेली न्यूज़पेपर में देखते होंगे, इन्हें हाई कोर्ट्स बोलते हैं। आप इनको हिंदी में उच्च न्यायालय बोलिए।
तो ये उच्च न्यायालय हो गए। बेसिकली ये जुडिशरी के यानी कि हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसके स्तर हैं। अब तीसरे नंबर पे आप देख लीजिए, उनको बोलते हैं हम छोटे कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, तो आप उनको लोअर कोर्ट्स बोल सकते हैं या सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स। आप इनको सुबॉर्डिनेट कोर्ट बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स, देखिए इनको अधीनस्थ न्यायालय कह सकते हैं आप हिंदी में, अधीनस्थ न्यायालय। तो ये स्तर है हमारे यहाँ, 3 स्तर हैं न्यायपालिका के, 3 स्तर हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में है और ये जो है इसकी एक ही स्थान है इसका, ये सिर्फ दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो दिल्ली में बैठकर फैसला करते हैं, इसकी कहीं भी अलग बेंच नहीं है। हाई कोर्ट की हमारे यहाँ हर राज्य में अपनी अलग बेंच है, कुछ 2 राज्यों को मिलाकर भी एक एक मतलब उनकी बेंच है, एक एक कोर्ट है। तो उसके बारे में हम जब हाई कोर्ट का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, स्पष्ट रूप से बताएंगे। लोअर कोर्ट्स हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 स्तर हैं, तीनों को हम अलग से पढ़ेंगे। बेसिकली ये बहुत बहुत बड़े टॉपिक हैं, हम चाहें तो इन पर बहुत सारी क्लास ले सकते हैं, लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि ज़्यादा उलझन पैदा ना हो। अगर हम संविधान का पक्ष देखें तो संविधान में अगर हम देखें तो देखिए भाई, इसका जो जिक्र है ना, तो संविधान के भाग 5 में किया गया है। इस कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र संविधान के भाग 5 में, ठीक। और भाग 5 में भी बेसिकली चौथा चैप्टर है, एक चैप्टर नंबर 4, तो उसमें जिक्र किया गया है कि आर्टिकल, अगर हम इसके आर्टिकल को देखें तो वो 124 से लेकर 147 तक, अगर तुम देखोगे इस भारतीय के संविधान में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, तो उसमें जो है वर्णन किया गया है सुप्रीम कोर्ट का भारत के। और बेसिकली भाग 5 में जो चैप्टर मतलब 4 नंबर का चैप्टर है उसका नाम ही है द यूनियन जुडिशरी, यानी कि संघीय न्यायपालिका या केंद्रीय न्यायपालिका। और अगर आपको हाई कोर्ट के बारे में देखना हो कि भाई हाई कोर्ट कहाँ है, तो आप भाग नंबर 6 में चले जाइए संविधान के। जैसे ही आप भाग 6 में जाएंगे तो भाग 6 के भी चैप्टर 5 में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको 214 से 232 तक जब आप जाएंगे तो आपको जो है हाई कोर्ट का वर्णन मिल जाएगा स्पष्ट से। तो आप जो है 214 से 232 तक जा सकते हैं। अब इसी का भाग 6 का ही भाग 6 का चैप्टर नंबर 6 है, और उस चैप्टर नंबर 6 में अगर आप जाएंगे तो 233 से लेकर 200 आप चले जाइए 37 तक, तो आप इस तक चले जाइए। तो जब आप 233 से 237 तक जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो छोटे कोर्ट है हमारे यहाँ, लोअर कोर्ट्स हैं या लोअर जुडिशरी है, तो उसके बारे में वर्णन मिल जाएगा। तो आपने संविधान का पक्ष देख लिया। देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको हम हायर जुडिशरी बोलते हैं, हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी का मतलब है उच्चतर न्यायपालिका। जो हमारे पास ये सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम हायर जुडिशरी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, ये उच्चतर न्यायपालिका है, उच्च स्तर की न्यायपालिका है। और इनको हम बोलते हैं लोअर जुडिशरी, ये सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ये सुबॉर्डिनेट जुडिशरी। इनकी अधीनस्थ न्यायपालिका है, छोटी न्यायपालिका है। बेसिकली इनका जो अधिक्रम है ये इससे नीचे है और इससे नीचे है ये, यानी कि ये तीनों जो है एक क्रम में काम करती हैं। ये कोर्ट, ये वाले कोर्ट इनके अंडर में आते हैं और ये वाले इनके अंडर में आते हैं। बेसिकली अलग है कि ये जो है न्यायिक रूप से इनके कंट्रोल में आते हैं, प्रशासनिक रूप से नहीं। ये प्रशासनिक और न्यायिक रूप से दोनों से इनके कंट्रोल में आते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भी भारत में न्यायपालिका के कोर्ट जो है हमारे यहाँ, जिन्हें हम आम भाषा में कोर्ट बोलते हैं, न्यायालय बोलते हैं, उनके 3 स्तर हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और छोटे कोर्ट जो जिला स्तर पर काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं, उनके भी क्या क्या प्रकार हैं, वो भी मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसका एक आइडिया समझ गए। तो अब हम जब नेक्स्ट क्लास अपनी लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या टॉपिक होगा, वो सुप्रीम कोर्ट होगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।